हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने वंश गति और विभिन्नता के सिद्धांत में यानी क्लास 12 के टॉपिक में पार्ट 2 तक देख लिया था। पार्ट 2 तक हम लोगों ने द्विसंकर संकट के बारे में देखा। अब पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे व्युत्क्रम। कुछ एक्स्ट्रा है तो उस एक्स्ट्रा को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस यानी कि व्युत्क्रम क्रॉस। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक प्रभावी है, प्रभावी और एक क्या है, अप्रभावी। अब क्या होगा इसमें कि देखो, अगर हम एक लंबे पौधे की बात करें, पौधे को उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। पौधे का देखिए, अगर मान लो ये लंबा है और ये क्या है, कौन है, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब क्या होगा, एक बार क्या मानोगे कि इसको नर मान लो और इसको क्या मान लो, मादा मान लो, ठीक। चलिए हम क्या करेंगे, इसको युग्मकों को अलगाएंगे। हमने बताया था युग्मकों को अलगाने के लिए मतलब कि ये जो होते हैं जोड़ी में जिंक, ये आधे हो जाते हैं, यानी कि अभी इसकी संख्या 2n है तो क्या हो जाएगी, यानी t, और इस वाले की t, इसमें भी वही t और इसमें भी वही स्मॉल t, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद क्या होगा कि अगर हम इसका क्रॉस करा दें, इसका इसके साथ कराएंगे, ऐसे से मिलेगा। तो आप लोग क्रॉस करा लीजिएगा, मैं एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यही मिलेगा, चारों में यही मिलेगा, ठीक है, कैपिटल T और स्मॉल t। अब क्या होगा कि इसको हम पलट दें। देखिए इसमें क्या लिखा है, व्युत्क्रम क्रॉस लिखा है। जैसे मान लो ये भी प्रभावी और ये अप्रभावी। अब क्या होगा इसमें कि जो टी यानी लंबा पौधा है और ये जो स्मॉल टी है, अब क्या होगा, इसको क्या माने थे बाबू, नर माने थे। अब की बार क्या मानेंगे, मादा, ठीक है। अब अप्रभावी को क्या माने थे, मादा माने थे। अब की बार क्या मानेंगे, नर मान लेंगे, ठीक। अब क्या होगा कि अगर हम इनके युग्मकों को अलगा दें, ठीक। अब क्या करोगे, इसकी संख्या 2n थी ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी जब दो लक्षण को साथ में लेके टेस्ट कराया जाता था तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होती थी। तो ठीक है, ये भी n, ये भी n, ये भी n और ये भी n। क्या हुआ कि अगर हम क्रॉस करा के रिजल्ट देखें तो ये ही मिलेगा। तो व्युत्क्रम क्रॉस में सिर्फ इतना ही होता है कि चाहे इसको नर माने यानी प्रभावी लक्षण को नर माने, या फिर अप्रभावी लक्षण को नर माने, या प्रभावी लक्षण को मादा माने, या फिर अप्रभावी लक्षण को मादा माने, दोनों का दोनों रिजल्ट वही रहता है, नो चेंज होता है, ठीक है, नो चेंज। इसको लिखवा दे, क्या लिखोगे, इसमें लिख दो व्युत्क्रम क्रॉस में एक बार प्रभावी लक्षण को नर जबकि अप्रभावी लक्षण को मादा माना जाता है, तथा दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार प्रभावी लक्षण को मादा और अप्रभावी लक्षण को नर मान के क्रॉस कराया जाता है। तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ये था आपका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्रॉस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। अगला क्रॉस है बैक क्रॉस। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है एग्जामों में। व्युत्क्रम क्रॉस और बैक क्रॉस ये तो लमसम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्वज या प्रतीक क्रॉस यानी कि संकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए एक लंबा पौधा ले लें और एक क्या करें, बौना पौधा ले लें, ठीक। ये लंबा है और ये बौना। अब क्या होगा कि इन दोनों का संकरण यानी पहले युग्मों को लगाएंगे, ये इनकी संख्या 2n है ना, तो n करेंगे क्या हो जाएगा, t और t, ये जो ये भी n, ये भी n, इसमें क्या होगा, स्मॉल t और स्मॉल t, ठीक। अब क्या होगा कि अगर हम इनका संकलन कराते हैं तो क्या मिलता है, यही तो मिलेगा रिजल्ट, यही मिलेगा। आप लोग करा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है ये F1 पीढ़ी है ना, F1 पीढ़ी। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्वज क्रॉस यानी कि जो रिजल्ट F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है इसका संकलन फिर से इससे या फिर इससे करा दें, यानी कि इसमें दो केस बनेंगे। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट, तो अगर हम इसका क्रॉस इसके साथ करा दें, जैसे कैपिटल T स्मॉल t है तो किसके साथ कराना है, लंबे पौधे के साथ। हालांकि ये भी लंबा है लेकिन कुछ संकर है ना। अगर हम इनके युग्मकों को लगाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये बनेगा। अब देखिए क्या होगा, अब हम गुणा करा देंगे, कैपिटल T इसका फिर इसके साथ कैपिटल T, इसका फिर इसके साथ यानी कैपिटल T स्मॉल t, इसका इसके साथ यानी कैपिटल T स्मॉल t। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ये देखिए शुद्ध लंबे कितने परसेंट है बाबू, 50%। और यहाँ पे देखिए संकर
लंबे कितने हैं 50%। ठीक, ये था हमारा केस 1। अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 इधर लिखें, चलो लिख देते हैं केस 2 में क्या होगा, F1 पीडी में जो प्राप्त हुआ था उसको ले लेंगे, चलिए ले लेते हैं। और अब की बार किसके साथ कराएंगे ना, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इसके साथ इन दोनों के साथ क्रॉस कराना है, युग्मकों को लगाइए, लगा लिए। अब क्या होगा देखो, अब इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका स्मॉल टी इसका स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो दोनों हैं इसको लिखेंगे संकर लंबे, ठीक, और इसको लिखेंगे शुद्ध बाहुलों, ये भी 50% और ये भी 50%। समझ में आया? यही है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है, आप लोग लिखेंगे पूर्वज या प्रतीक क्रॉस में सर्वप्रथम एक लंबा पौधा और बारह पौधा लेते हैं, इन दोनों का जब संकर कराते हैं तो संकर पौधा प्राप्त होता है, यानी लंबा ना, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो F1, अब लिखेंगे F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे पौधे का संकरण एक बार लंबे पौधे से कराते हैं, तब क्या आता है रिजल्ट, 50% शुद्ध लंबे और 50% संकर लंबे पौधे का रिजल्ट सामने आता है, यानी कि प्रतीत होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे मतलब अगले पॉइंट से लिखेंगे कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराने पर क्या मिलता है, संकर लंबे 50% और शुद्ध बौने 50% मिलता है, ठीक है। ये था हमारा टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें क्या होता है, देखिए ये कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस मतलब परीक्षण क्रॉस, जाहिर सी बात है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई पौधा होता है, ठीक है, लंबा पौधा है, तो उसका जीन क्या होगा, हमने बताया था 2 प्रकार के लंबे होते हैं, एक शुद्ध लंबा ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शुद्ध लंबा और एक होता है संकर लंबा। तो इनका जीन यानी कि उस लंबे पौधे का जीन जानने के लिए कौन सा जीन उपस्थित होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। इसको जानने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले लिखिएगा परीक्षण क्रॉस में संकरण में अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो आप लोग। परीक्षण संकरण में किसी जीनोटाइप वाले पौधे का जीन जानने के लिए, किसी जीनोटाइप वाले पौधे का जीन जानने के लिए परीक्षण क्रॉस कराया जाता है। यह क्रॉस अप्रभावी पौधे के साथ में होती है, अप्रभावी पौधे के साथ होता है। अप्रभावी जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पे देखिएगा, ठीक है, देखिए क्या है लंबा है, इसमें 2 केस बनेंगे, मैं केस के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या होगा कि अगर मानते हैं, अगर F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे आधे लंबे और आधे बौने हों, वो तो क्या होगा, तो जीन स्मॉल टी होगा, ठीक है। एक लंबा पौधा है, उसका जीन हम लोग कैसे जानते हैं, लंबा पौधा यानी जाहिर सी बात है, तो ये होगा या तो ये होगा ना, ये तो होगा। चलो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी, जिसमें मान लीजिए अगर F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधा है आधे कितने हैं, यानी 50% लंबे हैं और 50% बौने हैं, तो जो जीन होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। आइए देख लेते हैं, F1 पीढ़ी में क्या मिला था, आधे लंबे आधे बौने, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये थी हमारी F1 पीढ़ी ना,
कह रहा है कि आधे लंबे थे आधे बौने थे। बौना दिख रहा है ना। तो जो अगर मान लीजिए इसको पहला वाले को यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल स्मॉल टी परीक्षण क्रॉस के लिए हम अप्रभावी को लेते हैं ना साथ में। अब देखो इसका क्रॉस कराओ। अगर हम बात करें इसका इसके साथ ये हो जाएगा, इसके इसके साथ ये हो जाएगा, इसके इसके साथ ये हो जाएगा, इसके इसके साथ, ठीक है। परीक्षण क्रॉस किसके साथ कराया जाता है? अप्रभावी लक्षण के साथ यानी कि बौने पौधे के साथ कराया जाता है। अब देखिए केस 2 क्या होगा, देखिएगा केस 2 में क्या होगा। अगर मान लेते हैं अगर नर यानी कि ये वाला रहेगा और छोटा टी क्योंकि ये परीक्षण क्रॉस करा रहे हैं ना, तो ये रहेगा, ठीक है। अब इसका संकलन करा दो तो अब इसके साथ गलत हो जाता है, टेंशन है। अब देखो ये भी यानी केस 2 में यदि सारे मतलब सारे नहीं समझना, सारे लंबे पौधे हो तो F1 पीढ़ी करें हो तो सारे लंबे पौधे हो तो यानी कि F1 पीढ़ी में ब्रैकेट में लिखेंगे F1 पीढ़ी में तो लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी होगा, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम कैपिटल टी जैसे ये परीक्षण वाला है ना, परीक्षण वाला अप्रभावी रहता है। देखिए हम संकलन करा रहे हैं यानी कि पहले युग्म फॉर्म में तोड़ देंगे, उसके बाद संकलन करा देंगे और क्या। देखिए क्या मिल रहा है, यही तो मिल रहा है ना, सारे के सारे लंबे पौधे मिल रहे हैं ना। तो किस कौन समझ में आया? अगर अपन पीढ़ी में प्राप्त पौधे आधे लंबे और आधे पौने हैं तो जो जीन होगा यानी जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप होगा क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर केस 2 की बात करें यदि सारे की अपन पीढ़ी में जो सारे लंबे पौधे हो तो इनका जीन क्या होगा? कैपिटल टी कर लेंगे। हमेशा कोई भी पौधा हो, जैसे मान लो ये वाला पौधा है, अब टेस्ट क्रॉस के लिए कौन से अप्रभावी के होते हैं ना, तो बताइए क्या होगा? मेरा सोचना ना। ये अगर हम बात करते हैं कि वही तो है ये वाला किस समझ में आया? चलिए अगर समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं। परीक्षण क्रॉस को हम बोले नहीं क्या? चलो लिख लो। परीक्षण क्लास में कराते समय हम 2 केस लेते हैं, ठीक है। पहला केस में अगर F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे आधे लंबे और आधे बौने प्राप्त हो रहे हैं तो इनका जीन जो होगा क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। अगर उसको बना दीजिएगा, उसके बाद केस 2 में आ जाइएगा। केस 2 में हम लोग देखते हैं यदि सारे के सारे पौधे F1 पीढ़ी में लंबे हैं तो इनका जो जीन होगा वो कैसा होगा? कैपिटल टी होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मेंडल ने जब नियम दिया था तो उनके नियम को आगे चल के देखा गया तो कुछ नियम में डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसलिए मेंडल ने क्या किया कि कुछ विचलन है यानी कि नियम को पालन नहीं करते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे कि मेंडल के नियम के निम्नलिखित विचलन होते हैं ना। निम्न पहला जैसे लिख लीजिए सप्रभाविता। नंबर दूसरा लिखेंगे अपूर्ण प्रभाविता। और नंबर 3 लिखेंगे बहुविकल्पिता। ठीक है, तो इन तीनों में जो मेंडल का नियम है वो
फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसको देखने के लिए हम लोग पहले देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता को। यहाँ पे लिख देते हैं, तो मिटा दें क्या यार, क्या मतलब मिटा दें, चलो ठीक है देख लो। देखिए पहला मान लेते हैं, मतलब दूसरा को हम पहले उठा के लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता को हम लोग देखें क्या देखने को मिलता है। मेंडल ने बताया था कि बाबू कि अगर प्रभावित जीन और अप्रभावित जीन दोनों साथ में उपस्थित हैं तो लक्षण किसका उत्तेजित होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण का जीन का। ठीक है, जैसे मान लो थोड़ा देखो, इसमें ये पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रभावी जीन है। प्रभावी जीन जानते हैं कटंटी। ठीक, अब ये दोनों पौधे को दबा देता है। ठीक है, तो देखिए मेंडल ने कहा था भाई, तो यहाँ पे देखिए 2-3 पौधों का नाम है, जैसे मीठी मटर हो गया, स्नैप ड्रैगन हो गया, गुलाबास हो गया। इनमें क्या होता है, पुष्प खिलते हैं। तो देखिए मीठी मटर को अंग्रेजी मतलब साइंटिफिक नेम में कहा जाता है लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, और स्नैप ड्रैगन को कहा जाता है एंथेरस वुमन मेजन्स। ठीक, और गुलाबास को कहा जाता है मेरा बिल्ली जलापा, मेरी बिल्ली चली गई जलापा। ठीक है, और इसको गुलाबास को एक और नाम से जानते हैं, येलो क्लॉक प्लांट को हम एक और नाम से जानते हैं, ओरोक्रॉप प्लांट गुलाबास का। ठीक है, देखिए इन तीनों में देखा गया कि अगर मान लीजिए एक को लाल है और एक क्या है सफेद। ठीक, अगर हम इसको प्रभावी मान लें और इसको अप्रभावी मान लिए, अगर हम इसको लाल को प्रभावी और सफेद को अप्रभावी मान लें तो लाल का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर। रेड वाला होता है इसको स्मॉल आर। अब ये किसमें फॉर्म है, 2n फॉर्म में, यानी कि पौधे के फॉर्म में है। ठीक, तो देखिए अब इसका हम लोग जीन लगाएंगे। ठीक है, लगाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जब इनका संकरण कराया गया है तो हम संकरण करा रहे हैं। देखिए पहले के गुण इसके साथ कराइए, तो अब इसके गुण इसके साथ, तो इसमें देखने को ये मिला कि जो मेंडल ने अपना नियम बताया था प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि प्रभावी लक्षण का जो जीन है, प्रभावी लक्षण का जो जीन है वो अप्रभावी लक्षण को उगने नहीं देता है। यहाँ पे देखिए, आप लोग बताइए पौधा कैसा होगा या फिर ये फूल कैसा होगा, तो आप लोग जाहिर सी बात बताएंगे लाल होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें प्रभावी जीन है ना, मेंडल तो ये कह रहे हैं ना। उसके बाद ये भी कैसा होगा, लाल होगा, और ये कैसा होगा, लाल होगा, ये भी कैसा होगा, लाल। तो सब कुछ लाल हो गया, होना चाहिए था, लेकिन ये पौधे लाल ना होकर के कैसे हो गए, गुलाबी हो गए। गुलाबी रंग के पुष्प खिलने लगे इसमें भी। अब यहाँ पे देखिए मेंडल की विवेचना हो गई ना, विचलन हो गया ना मेंडल के नियम का। उन्होंने बताया था कि अगर एक लंबा पौधे को यानी कि इसको प्रभावी माने और इसको अप्रभावी माने, तो जो संकरण कराने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है वह उसमें प्रभावी जीन उपस्थित होने के बावजूद वह लाल नहीं हो पाता या फिर प्रभावी लक्षण को अपना प्रदर्शित नहीं कर पाता है। रिजल्ट में क्या आता है, गुलाबी पौधे, सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, गुलाबी पौधे हो जाते हैं। ठीक है, ये था आपका अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता में लिख देना आपको समझा दिए हैं। इसमें एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण को लाल रंग से, जबकि अप्रभावी लक्षण को सफेद रंग से प्रदर्शित करते हैं। रिजल्ट के दौरान जो भी पौधा प्राप्त होना चाहिए था वो लाल होना चाहिए था, लेकिन इसमें गुलाबी रंग प्राप्त होता है। कुछ इन दोनों का कलर मिक्सिंग करके कुछ नया कलर बन जाता है। ये नियम, ये मेंडल की प्रथम विचलन था। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। आगे देखते हैं मेंडल के कुछ और विचलन थे, जिससे नंबर दूसरा क्या है, बहुविकल्पता। ठीक है, मल्टीपल ऑलिलेशन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखिएगा इसका एग्जांपल है मानव रुधिर वर्ग। ठीक है, मानव रुधिर वर्ग में भी देखा गया है। देखिए क्या होता है, ब्लड ग्रुप में, यानी हमारे ब्लड के ग्रुप कितने होते हैं बाबू, 4 होते हैं ना। कौन कौन से, ए बी और
ओ, ये तो होते हैं ब्लड ग्रुप 4 होते हैं ना। देखिए ब्लड ग्रुप यानी AB O। ब्लड ग्रुप में ब्लड को IO को IO बोलते हैं, ठीक है, या स्मॉल आई करके दे देते हैं, ठीक है। ही निर्धारित करता है, यानी कि कौन सा ब्लड होगा उसका निर्धारण यही को करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप हमारा ए है। तो अब बात करते हैं इसका क्या काम है। तो कभी भी जो जीन होते हैं एलील होते हैं, एलील मतलब समझ रहे हैं ना, जो जोड़े के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये भी एक एलील हो गया, ये भी एक एलील हो गया, जो जोड़े में रहते हैं, ठीक है, एलील। तो ये कभी अकेला तो रह नहीं सकता भाई, क्योंकि मेंडल ने भी बताया था कि कभी भी ये जो जीन होते हैं अकेले नहीं रहते। तो इसका हम कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, तब पर भी हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, ठीक। अगर हम बात करें कि कौन कौन से जीन उपस्थित होते हैं ए में, बी में और ओ में या फिर ए बी ओ में, ठीक, तो देखते हैं। अगर थोड़ा सा पढ़ते क्या, चलिए। IO के 3 रूप होते हैं, लेकिन मेंडल ने कितने रूप बताया था, 2 रूप बताया था, एक लंबा या फिर एक बौना या फिर एक प्रभावी और एक अप्रभावी। लेकिन हमारे ब्लड ग्रुप में क्या होता है, इसमें 3 रूप होते हैं, 3 लक्षण होते हैं, एक IA, IB और IO। इसे ही बहुविकल्पता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आएगा। देखिए अगर हम बात करें हमारा अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो कौन कौन से जीन उपस्थित होंगे कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो ए हो जाए। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर IA और IO होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर IA और IA रहेगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे जो IO है वो पूर्ण रूप से क्या है, दोनों। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है IA और IB को, IA और IB को हमने लिखा है दोनों पूर्ण प्रभावी होते हैं किस पर, IO पे, ठीक है। अगर IO के साथ में कोई भी जीन हो तो उसका लक्षण प्रदर्शित होगा, उस वाले जीन का लक्षण प्रदर्शित होगा, I0 का नहीं, ठीक। तो वही कह रहा है कि IA अगर I0 यानी कि IO साथ में हो तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए होगा, ठीक। अगर यहीं पे बात करें अगर IA और IA है तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए होगा। आप लोग बताइएगा अगर हमारा ब्लड ग्रुप कैसा है, बी है, तो कौन कौन से जीन उपस्थित होंगे ये बताइए। एक तो IB तो रहेगा कंफर्म है, और एक IO हो सकता है। अगर IB और IB है तब भी हो सकता है। अच्छा हम इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था जो एलील होते हैं वो जोड़े के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो जोड़े के फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इसको जोड़े में लिख रहे हैं। अगर हम बात करें कि AB वाले में क्या होता है, अगर मान लीजिए AB ब्लड ग्रुप है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये और ये, यानी IA और IB अगर जीन, ये दोनों जो जीन है साथ में उपस्थित हो तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा हो जाता है, AB। यह किसका उदाहरण है, सह प्रभाविता का उदाहरण। नंबर तीसरा वाला हमने लिखा था, पहला था अपूर्ण प्रभाविता, नंबर दूसरा क्या है, बहुविकल्पता, नंबर 3 था सह प्रभाविता। सह प्रभाविता मतलब क्या होता है, सह प्रभाविता मतलब जो साथ साथ लक्षण को प्रदर्शित करे, तो ठीक। चलिए अब बात करते हैं अगर हमारा ब्लड ग्रुप O है तो उसमें कौन कौन से जीन उपस्थित होंगे, तो हम बता दें उसमें कोई भी I0 उपस्थित रहेंगे तो O हो जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप। जनरली लेकिन देखा जाता है कि IA अगर IO है तो AB होगा, IA है तो AB होगा, ऐसे होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण, ठीक है। और क्या बताने वाले थे, तो समझ में आया। बहुविकल्पता क्या होती है, बहुविकल्पता देखिए, बहुविकल्पता में हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है वह I0 या फिर IE निर्धारित करता है, ठीक है, बिना I के कोई काम नहीं होगा। देखिए I0 या फिर IO के 3 रूप होते हैं, जबकि मेंडल ने कितने रूप बताया था, 2 रूप बताया था, प्रभाविता और अप्रभाविता। लेकिन इसमें कितने रूप देखने को मिल रहे हैं, 3 रूप मिल रहे हैं, A, B और O, ठीक। इसे बहुविकल्पता कहते हैं। अब देखेंगे सप्रभाविता के बारे में। सप्रभाविता नंबर तीसरा है, ठीक है। सप्रभाविता में देखते हैं कि जब ब्लड ग्रुप में IA और IB दोनों उपस्थित रहते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, AB आता है, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, सप्रभाविता, साथ साथ लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। सप्रभाविता हो गया। अगर हमारा ब्लड ग्रुप O है तो ऐसे पूछेगा अगर हमारा ब्लड ग्रुप O है तो कौन कौन से एलील उपस्थित होंगे या फिर कौन जीन जीनोटाइप इसका बताइए।
अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है जिसका जीनोटाइप हो जाएगा जीनोटाइप हो जाएगा IO। बता लेंगे ना, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है। अगर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको देखिए ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग बोलिए, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो कौन कौन सा होगा? ठीक है, बोलिए। IA हो सकता है, OR, IA और IO हो सकता है ना, क्योंकि इसके ऊपर प्रभावित है तो इसका लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, इसी का लक्षण प्रदर्शित होगा। ठीक है, अगर हम बात करें हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो जो जीन है वो IB और IB हो सकते हैं, ठीक, OR अथवा IB IO हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रभावी लक्षण और ये प्रभावी लक्षण है। ठीक, अगर हम बात करें हमारा AB ब्लड ग्रुप है तो AB ब्लड ग्रुप है तो क्या होगा? IA और IB। ठीक, अगर हम बात करें अगर हमारा ब्लड ग्रुप O है तो क्या होगा? I0 या IO। ठीक, तो देखिए अब पूछेगा कि ए में कितने जीनोटाइप आते हैं, तो 1 और 2। इसमें क्या पूछेगा? इसमें भी वही पूछेगा, लेकिन इसमें कितने आते हैं? 1 आते हैं और इसमें 1। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए पिता का नहीं अगर कैसे पुत्र का ब्लड ग्रुप, क्वेश्चन है बाबू, ब्लड ग्रुप अगर O है तो पिता का जीनोटाइप बताइए। ब्रैकेट में लिखा है यदि पिता का ब्लड A है तो। अब क्या होगा? हम एक छोटे बेटा को बना लेते हैं, यानी पुत्र कर देते हैं। इसको क्या है? बेटा का ब्लड ग्रुप कैसा है बाबू? वो है ना, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? पुत्र का वो है। अब यहाँ पे रहेंगे पिताश्री और यहाँ पे रहेंगे माताश्री। अब क्या होगा कि IO यानी कि O ब्लड ग्रुप बनने के लिए किन किन का मिलना जरूरी होता है? IO और IO। तो IO कैसे आएंगे? जब पिता के पास IO हो और माता के पास IO हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि पिता का ब्लड ग्रुप A हो, समझ में आ रहा है? देखिए हमने बताया ब्लड ग्रुप A के लिए ये वाला जीन भी उपस्थित होना चाहिए और ये वाला भी। तो हम जानते हैं कि जो पिता पुत्र है उसका जो जीन है I से डिनोटेड यानी कि I उसमें है, तो एक I ले लेंगे और पिता का जो बचा है IA, यानी इनका ब्लड ग्रुप कैसा है? A है ना। अगर हम यही ब्लड ग्रुप IA और IA कर देते तो क्या पुत्र O हो पाता? बताइए, हो ही नहीं पाता, क्योंकि अगर A यहाँ पे चला गया, इसका जो पुत्र का जो जीन होगा वो होगा IO और IO। ठीक, तो यहाँ पे IO जा ही नहीं पाता। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माताश्री का अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप B है या फिर A है, A और B हो ही सकते हैं। अगर वो करेंगे तो वो वाला सिस्टम में खत्म हो गया। वो भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो है तो इसमें से एक आ गया और इसमें से एक I0 आ गया तो पिता को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो पिता का क्या बताना था आपको? पिता का जीनोटाइप बताना था ना, तो यही है जीनोटाइप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? एलन स्टीनर। ठीक, सबसे पहले 15 में लिखा गया था ना, इसके अंदर तो छोटे मोटे पॉइंट आप लोग याद करिएगा, हमसे जो पूछेगा कि देखिए अगर मान लो कि एक पुत्री है, पुत्री का ब्लड AB है और
पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो पिता का जीनोटाइप बराबर क्या होगा बताइए। अब देखिए पहले पुत्री है तो पुत्री को ऐसे लिख लो, पुत्री ए पुत्री, ए भी है ना। तो ए बी के लिए हमने बताया था कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही, आई ए और आई डी। अब देखिए जो पिता है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है ना। तो बी दो कंडीशनों में लागू होता है, एक आई बी और आई ओ हो, या ना ओ आर अथवा आई बी और आई बी हो। तो फंस गया मामला। अब माता श्री की बात करें तो अगर माता का क्या है, इनको ए बी बनाना है, या फिर माता का क्या हो सकता है, आई ए, आई ए हो सकता है, ये तो हो सकता है, या आई ए आई जीरो हो सकता है ना, तभी तो बनेगा ए। अब कहेंगे कि यहाँ पे बी लगा दीजिए, तो बी बी लगाएंगे तो ये वाला कहाँ जाएगा इसमें, क्योंकि बी है, क्योंकि इसमें दिया है पिता का क्या है, बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए ए बी बनने के लिए जो बी है वो तो पिता से आएगा कन्फर्म है, या बी इससे भी आ सकता है और इस वाले पोजीशन से आ सकता है, ठीक है। अब जो माता है तो वो तो ए आएगा, चाहे जिससे, चाहे इससे आ जाए चाहे इससे आ जाए, तो इसमें हम निर्धारित नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन फिलहाल तो नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो क्या बताना है इसका, जीरो टाइप पूछेगा ही नहीं, अगर पूछेगा भी तो दोनों ऑप्शन देगा, आई बी और आई ओ ओ आर, आई बी और आई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए और लिखिए, यदि यदि पुत्र का ब्लड बी है, बी है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो पिता के दोनों जीनोटाइप बताइए। ठीक, आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। उम्मीद है समझ में आया होगा, मेंडल के विचलन के बारे में समझ में आया होगा। साप्रभाविता के बारे में मैंने बताया ना, साप्रभाविता उसे कहते हैं जब दोनों लक्षण साथ में उपस्थित हों, ये भी विचलित करता था ना। नंबर तीसरा वाला वही है, ये नंबर 2 है, नंबर तीसरा वाला यही है कि जब दोनों जिन साथ में उपस्थित होते हैं तो दोनों अपना लक्ष्य प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये था हमारा साप्रभाविता। तो आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।